प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, बिहार के पटना ज़िले से खान सर नाम से एक बच्चा मशहूर होता है। वो ऑनलाइन टीचिंग में मसरूफ़ है। जैसे ही मशहूर होता है, कंट्रोवर्सीज़ उसको आ घेरती है। सबसे ज़्यादा उसके नाम को लेकर कंट्रोवर्सी बनती है। तो ये क्या मामला है, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे राजस्थान के दोस्त जनाब मोहसिन रशीद टोंक। मोहसिन रशीद साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बीबीएन चैनल। जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि खान सर के नाम से जो बच्चा मशहूर होता है और जो अपने आप को टीचर के तौर पर पेश करता है, उसके नाम को लेकर अचानक सोशल मीडिया पे बवाल होता है। उसके बाद फिर नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया तक बात पहुंच जाती है। तो ये क्यों पैदा हुआ और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए अमजद साहब, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये नैरेटिव ही गलत चला है कि किसी को उनके नाम से परेशानी। उनके नाम से किसी को भी परेशानी नहीं है। उनका नाम खान सर हो या अमित सिंह हो, इट डजंट मैटर एट ऑल। कई शायर हैं जो अपना नाम मुस्लिम तखल्लुस के साथ रखते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स हैं। आप किसी को भी, आप नाम तो कोई इशू ही नहीं है कि और अगर किसी को ऐसा इशू है तो उसे समझना चाहिए कि नाम पे किसी का पेटेंट नहीं होता। तो नाम से मुझे नहीं लगता कि किसी भी कम्युनिटी को या मुझे या किसी और को कोई इश्यू है। नाम में कोई उनके किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जी, अब इब्तिदा में तो कंट्रोवर्सी बन गई कि ये खान सर नहीं है, ये अमित सिंह है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है। फिर वो कहते हैं कि ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को मजाक में कहा है, मुझे बैंक में ऐसा बुलाते हैं उन्होंने कहा है। इसके बावजूद वो जितनी भी चैनल्स पर इंटरव्यू दे रहे हैं, वो चैनल्स की जानिब से इसरार किया जा रहा है, आप अगर खान सर नहीं हैं तो फिर कौन है, हम आपको एड्रेस कैसे करें। यहाँ तक कि जी हिंदुस्तान में बहुत से तरीक़ों से एंकर ने जो है नाम पूछने की कोशिश की, मगर उतनी ही ढिठाई से उन्होंने अपना नाम बताने से जो है मना किया। ऐसा क्यों है, इतना सख्ती से क्या वजह है? देखिए अमजद भाई, मैं एक बात बताना चाहूंगा। मेरे लिए मैं अलग रूल रखूं और आपके लिए अलग रूल रखूं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। मुझे उनकी जिन बातों से प्रॉब्लम है वो मैंने अपने वीडियो में शेयर की। लेकिन जो आजकल जी बताइए। लेकिन जो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि आप बार बार पिन करते हैं किसी चीज को। आप मुझसे कहेंगे कि आप इंडियन है, मैं कहूंगा मैं बिल्कुल इंडियन हूं। आप मुझसे कहेंगे कि गर्व से कहो मैं भारतीय हूं, ऐसा ही कहो, ऐसा ही कहो, तो मैं नहीं कहूंगा। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अगर जी हिंदुस्तान पे बार बार पूछा गया, अव्वल तो ये बात थी कि चलिए उन्हें बता ही देना चाहिए था, लेकिन उनके पीछे इसकी कुछ भी स्ट्रेटेजी है जो वो मान लीजिए बरसों से 2 साल से चलाते आ रहे हैं और उन्हें उससे फायदा मिल रहा है। तो मोदी जी की एजुकेशन पे लोगों ने बहुत बार सवाल किया है, मोदी जी ने डिग्रियां साबित नहीं की। तो मैं एक बात ये मानता हूं कि ये ऐसा सवाल नहीं है जिससे लोगों की जिंदगी पे फर्क पड़ता हो। और अगर कोई मुझसे बार बार ये कहेगा कि कहो तुम भारतीय हो, कहो तुम भारतीय हो, तो मैं नहीं कहूंगा। आप मेरे मुंह में हाथ डाल के कोई चीज नहीं निकाल सकते। यही बात मैं उनके लिए मानूंगा कि अगर कोई उनसे बार बार कहेगा तो उन्हें नहीं कहना चाहिए। ठीक है। तो अब आपने भी वीडियो बनाया है और बहुत सारे दीगर लोगों ने भी वीडियो बनाया है और काफ़ी जो है मिलियंस में लोग जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि एक ताज़ा तरीन कंट्रोवर्सी है। तो ये जो वीडियो को जो रिस्पांस आ रहा है, उसके जो रिएक्शंस आ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मेरे पास मिले जुले रिएक्शंस आए और जैसे रिएक्शंस मेरे पास आए वैसे ही हो सकता है कि खान सर या अमित सिंह जो भी हैं वो उनके पास भी जा रहे हों। मेरे पास रिएक्शंस आए कि कुछ लोगों ने जो बहुत रिजिड हिंदू हैं उन्होंने मुझे फोन कर करके बहुत गालियां बकी। यहाँ तक कि मुझे ये कहा कि तुम्हारी माँ बहनों के साथ ऐसा कर देंगे, ये कहा कि घर में आके गोली मार देंगे, तुम्हारा एड्रेस दो। ये बातें उन्होंने मुझसे कही। तो मुझे लगता है ऐसे रिएक्शंस उनके पास भी जा रहे होंगे। तो रिएक्शंस मिले जुले हैं। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो उनका एक विश्वास टूटा या उनके साथ कुछ धोखा हुआ, वो गालियां बक रहे हैं या वो बदतमीजी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हर इंसान को अपनी बात रखने का हक है। अगर खान सर को है तो मुझे भी है। लोगों को बदतमीजी नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो अब आपको खान सर से क्या परेशानी है? आप किस लिए वीडियो बनाए? देखिए मुझे खान सर से परेशानी नहीं,
मुझे एक पर्टिकुलर सेक्शन से परेशानी थी कि उन्होंने जो वीडियो बनाया उसमें इस्लाम की कुछ मालूमात गलत दे दी। मुझे इसके अलावा कोई भी परेशानी नहीं है, वो पढ़ाएं, वो एक बार नहीं 10 घंटे क्लास लेके पढ़ाएं लाइव। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि खाली खान सर ही नहीं, या जो भी उनका नाम है, सिर्फ वो ही नहीं, अमित सिंह जी या खान सर जो भी हैं, उनका जो भी नाम है वो ही नहीं, दुनिया में चाहे अमजद साहब हो चाहे मोहसिन रशीद हो, अगर हम किसी धर्म पे या किसी दूसरे ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पे बात करें तो हमारी जानकारी परफेक्ट होना चाहिए। अगर हमें बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है या हम कम जानकारी दे रहे हैं तो वो घातक है। तो मुझे सिर्फ ये बिल्कुल बात है कि जब वो इस्लाम के लिए कोई इस्लाम की किसी चीज को इंडिकेट करें तो वो या तो बिल्कुल 100% करेक्ट जानकारी दें या नहीं दें, बस इतनी सी बिल्कुल परेशानी है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। जी चाहे कौन सा भी शोबा हो, चाहे कौन सा भी स्ट्रीम ऑफ स्टडी हो, जब आप किसी को कह रहे हैं, किसी के साथ मालूमात शेयर कर रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं, या टीचिंग इम्पार्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में ज़ीरो डिफेक्ट होना है आपको। एग्जैक्टली एक टीचर एग्जैक्टली। को ज़ीरो डिफेक्ट होना चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं देना चाहिए, अधूरी नहीं देनी चाहिए। किसी के स्टूडेंट के जहन में या देखने वाले सुनने वाले के जहन में शक व शुबा नहीं होना चाहिए। जी बस अब मुझे जब, यही हाँ, उसके बाद जब अब इस्लाम की बात आती है, तो इस्लाम अल्लाह का दीन है। अल्लाह ने खुद फरमाया, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। तो ऐसे जी ऐसे दीन के मामले में, जो कि खुद खालिक कायनात ने फरमाया यह मेरा दीन है, मेरे नज़दीक सिर्फ यही दीन है, इसके बारे में अगर आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे, तो एक एक नुक्ता, फुल स्टॉप या एग्जैक्टली कॉमा का भी एहतियात करना ज़रूरी है। एग्जैक्टली। मगर मैंने भी देखा है, आपने भी वीडियो बनाया है उस ताल्लुक से, बिल्कुल इस्लामिक नॉलेज तो उठपटांग है। जी तो इस थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स दीजिए आप, जिस तरह से उन्होंने इस्लाम की गलत उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। उन्होंने मेरे वीडियो को, अपने जो उनका लेटेस्ट वीडियो आया है उस हम्म पे उसमें इंक्लूड किया है, जो मेरे जो क्वेश्चंस थे उनको, और उन्होंने हम्म उसमें ये सफाई दी कि वो इस्लामिक क्लास नहीं थी, इसलिए मैं एक सरसरी तौर पे बता के चला गया। जैसे अच्छा। उन्होंने काबा को मक्का कह दिया, जैसे उन्होंने मस्जिद नबवी गुंबद खजरा जो है उसको मदीना कह दिया। तो हम्म उनका अपना माइंडसेट है, उन्हें लग रहा था कि ये इन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं और इन बच्चों के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। उनसे एक गलती ये हुई है ऑब्वियसली कि हम्म उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन मोहसिन रशीद के लिए वो इंपॉर्टेंट है। हर तो मुसलमान के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली तो जी। हो सकता है कि वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो कि भाई इन बच्चों के सिलेबस में ये चीज नहीं आएगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान के कंकरियां मारी थी या किसी दूसरे नबी ने मारी थी। अ, इस टाइप की वो सवाल हो सकता है उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए था कि उनके मुंह से जो कुछ भी बात निकले वो हम्म सही निकले। हम्म इंसान है, गलती हो जाती है तो वो उस गलती से रुजू कर लें, बस इतनी सी बात है। तो उन्होंने रुजू करने के ताल्लुक से कुछ कहा आपसे? मुझसे तो नहीं, पर्सनली तो नहीं, लेकिन उन्होंने वीडियो बनाया है उससे उन्होंने रुजू करने के ताल्लुक से ये कहा है कि मुझे हम्म पता है कि ये मस्जिद नबवी है और ये खाना काबा है, हम्म लेकिन मैं बच्चों को ऐसे समझा रहा था, उसमें मैंने ये मगर जल्दी बच्चों को आप ऐसे नहीं समझा सकते ना। आप किसी, ये बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जैसे मैं कुछ जो चाहे बोल दूं। एग्जैक्टली हाँ, यही बात मेरी थी। एक फिल्म था अंगूर, एक फिल्म था अंगूर जिसमें डबल जी रोल होता है। तो जी मैंने आपके कपड़े आपके जानू पे रख दिए, तो ये जानू क्या होते हैं? तो जानू उर्दू में घुटनों को कहते हैं। जी तो घुटनों को। क्या उर्दू में अशोक कुमार को किशोर कुमार कहते हैं? इस तरह से जो है कहा गया था, एक जी कॉमिक अंदाज में। जी ठीक उसी तरह आप जो है, इसकी अहमियत कम है ये समझ के आप कुछ भी बोल देंगे। हाँ एग्जैक्टली मैं भी इस चीज में मुझे भी प्रॉब्लम सिर्फ यही थी, जो बात हम्म, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है वही बात मेरे लिए भी है कि हम एक तो, इस्लाम को। जी, जी एक तो काबतुल्लाह को मक्का कहा उन्होंने। जी उसके बाद यहाँ पर तवाफ करते हैं, जिस तरह से उन्हें सर्कलिंग की है, वो सर्कलिंग भी अपोजिट डायरेक्शन में, अगर आपने गौर किया तो। वो हो सकता है, वो मैंने गौर किया था, लेकिन वो हो सकता है कि वो जो वीडियो का एक बार पर्सपेक्टिव ले लेते हैं, वो मिरर इमेज दिखा देता है, वो हो सकता है उस वजह से भी हो, इसलिए मैंने उसे कोड नहीं नहीं नहीं, करा। उनके एक्शन में है वो, एक्शन में है वो, उनके एक्शन में क्लॉकवाइज है, जबकि काबा के अतराफ जो घूमना होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। इतनी बारीकी का ख्याल रखना पड़ता है, तब जी जाके नॉलेज दूसरों एग्जैक्टली को जब आप पहुंचती दीन है। की बात कर रहे हैं तो आपको एहतियात करना पड़ेगा, चाहे से आप उसे जनरल साइंस की क्लास में पढ़ा रहे हो चाहे से आप उसे सोशल साइंस की क्लास में पढ़ा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, जी इस्लाम की नॉलेज को गलत तरीके से पेश करके। उन्हें इस वीडियो को डिलीट करना चाहिए।
और उन्हें उन्हें रुजू करना चाहिए, बेशक उन्हें रुजू करना नया वीडियो बनाना चाहिए कि जो है ये है एक्चुअल जो है हकीकत इस्लाम की और जो इस्लाम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है। जी। चलिए, ये तो बात हो गई उनकी गलती की। अब मैं ये जानना चाहूँगा, एज ए टीचर आप उनको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अगर आप मुझसे बात करें तो मैं इसमें बिल्कुल भी, मेरी कोई उनसे ज़ाती रंजिश नहीं है, मेरी किसी से भी ज़ाती, चाहे वो खान सर हो चाहे वो अमित सिंह हो, मेरी उनसे कोई रंजिश नहीं है। अगर वो खान सर भी हैं तो एज ए टीचर तो सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा कहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एज ए टीचर तो उनसे अगर 9 लाख लोग, 9-10 लाख लोग जुड़े हुए हैं, हजारों बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं, तो उनमें खासियत होगी। तो वो एज ए टीचर मेरी नज़र में बुरे नहीं है, एज ए टीचर वो बहुत अच्छे हैं, जब तक वो सही इंफॉर्मेशन देते हैं। अच्छा, अब मेरा ये सवाल होगा, जिस तरह से आपने हमने नोट किया कि इस्लामिक नॉलेज उन्होंने गलत पेश की, जी। ठीक उसी तरह हो सकता है वो जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, हो सकता है उसमें भी डिफेक्ट हो, वो भी गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हों। बिल्कुल हो सकता है, इससे मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस बारे में इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे उस फील्ड की इतनी नॉलेज नहीं है। अगर जी, मैं ऐसा कुछ पकड़ता तो मैं आपको बताता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं उस फील्ड का मास्टर नहीं हूं, तो यहाँ मैं खान सर वाली गलती नहीं कर सकता कि मैं मगर उनको बोलूं। एक शक का बीज उन्होंने बो दिया है, उनकी हाँ उनकी देखिए, क्रेडिबिलिटी को बहुत बड़ा धक्का पहुंच सकता है इससे। देखिए इस्लामिक नॉलेज तो उन्हें कम है, ये हम्म तो, या कम है, या जो भी उनको नॉलेज इस्लामिक दी गई है वो हम्म उन्हें गलत दी गई है, ये तो साबित हो चुका है। ठीक है। तो क्या उन्हें जो है इस ताल्लुक से क्लैरिटी लाना चाहिए, अपना जो है अपनी जो क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं वो एतमाद बहाल करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर उनकी जगह मैं होता अमजद साहब, तो मैं सीधी सी एक बात करता कि आगे जो मैं चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ, इन वीडियोस को मैं एडिट करके वो सेक्शंस हटा देता, हम्म और आगे जो कुछ भी पढ़ाता मैं अपने सब्जेक्ट पे स्टिक रहता, बिल्कुल मैं हम्म उससे इधर उधर नहीं जाता। जिस बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं या जो सेंसिटिव कंटेंट है उस हम्म बारे में तो मैं बिल्कुल ही नहीं जाता। तो हम्म आगे उन्हें ये करना चाहिए कि वो, मैं उनका वीडियो देखा मैंने कि वो कह रहे हैं कि मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। मैं ये नहीं चाहता, आप बड़ी मुश्किलों से 9-9.5 लाख सब्सक्राइबर्स पे पहुंचते हैं, बहुत मेहनत है आपकी, मेहनत हम्म चाहे वो खान सर हो या अमित सिंह हो, किसी की भी हम्म जाया नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्हें आगे ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने टॉपिक से नहीं भटकें, और इस्लाम के बारे में या किसी भी धर्म के बारे में अगर कुछ बोलें तो वो 100% करेक्ट होना चाहिए, जी, उनके एतबार से नहीं, दीन के एतबार से या धर्म के एतबार से। हम्म अव्वल मैं सजेस्ट यही करूंगा कि वो इग्नोर करें, धर्म को पढ़ाई के बीच में लाने में इग्नोर करें। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने अपने एक लेक्चर में ये बताया कि कोई प्रोटेस्ट किया जा रहा है मुस्लिम ग्रुप की जानिब से, तो वो प्रोटेस्ट ग्रुप का मजाक उड़ाया उन्होंने और उनको गलत नामों से पुकारा, और उस प्रोटेस्ट ग्रुप में छोटे बच्चों की मौजूदगी को लेकर भी उन्होंने खिल्ली उड़ाई। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा है आरएसएस की तरफ से, भक्तों की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के तहरीक लब्बैक के बच्चों को कहा या उन लोगों को कहा तो तुम्हें क्यों परेशानी हो रही। हम्म तो मैं इसमें एक सवाल सबसे पूछना चाहूंगा कि आपके लिए अलग रूल, मेरे लिए अलग रूल नहीं होगा। पाकिस्तान के हिंदुओं को अगर मुसीबत हो रही है, उन्हें अगर कोई मार रहा है, उनके अगर कोई साथ कोई बुराई हो रही है, तो नरेंद्र मोदी जी को परेशानी क्यों हो रही थी, काहे के लिए वो सीए एनआरसी लेकर आए। हम्म बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ कुछ हो रहा है तो इनके सीनों पे क्यों सांप लौट रहे थे। हम्म ये इंसानियत का तकाजा है, लेकिन उसमें उन्होंने इंसानियत नहीं दिखाई, उन्होंने हम्म सिर्फ हिंदुओं को लिया, मुसलमानों को छोड़ दिया। मैं यहां ये हम्म कहूंगा कि आप मेरे सामने किसी भी कम्युनिटी को कहें, आप चाहे हिंदुओं को कहें, आप चाहे सिखों को कहें, आप चाहे मुसलमानों को कहें, अगर वो जी, चीज उनके ऊपर टारगेट करती है, उनकी कम्युनिटी को टारगेट करती है, उन्हें पंचर वाला या उन्हें 18 बच्चे पैदा करने वाला कहती है, तो हम्म उस पर मुझे तकलीफ होना वाजिब है, जायज है मुझे तकलीफ होना। आप हम्म किसी कम्युनिटी को, उसका हुलिया हमसे भी तो मिलता है, उस हुलिये को। और दूसरी बात, वो जिस चीज का शिकार हुए हैं, हम्म उन्होंने ये कहा कि मेरा टारगेट ऐसा नहीं था, लेकिन इंडिया में ज्यादातर आरएसएस और भाजपा समर्थक मुसलमानों को पंक्चर वाला कहते हैं। हम्म तो हो सकता है उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा हो, लेकिन हम्म जब मैं भक्त कहूंगा तो उसे मोदी समर्थक ही माना जाएगा, क्योंकि हम्म इंडिया में वो चलन में है। उन्हें नहीं कहना चाहिए था पाकिस्तानी को भी पंक्चर वाला, क्योंकि वो इंडियन मुस्लिम्स को एक बेइज्जती करने के एतबार से कहा जाता है। हम्म तो मुझे बिल्कुल, कोई भी कहेगा मुझे बुरा लगेगा, मेरा वाजिब है बुरा लगना। हम्म चुनांचे आज एक चैनल ने एक पंक्चर वाले खान साहब, इत्तेफाक से वो खान साहब हैं, मोहम्मद हजरत हैं, ज़यीफ़ हैं,
खान साहब हैं, पंक्चर बनाते हैं, उनसे इंटरव्यू लिया गया एक चैनल की जानिब से, तो जी उन्होंने जो सवालात के जवाब दिए, सवाल पूछने वाला भी दंग रह गया। पंक्चर बनाने वाला का ये मतलब नहीं कि वो दिमाग उसका खाली है, उसके पास नॉलेज नहीं है। और इसके अलावा ये जो लोग बोलते हैं कि पंक्चर बनाने वाले पंक्चर छाप, अगर तुम्हारी गाड़ियां पंक्चर हो जाए और पंक्चर बनाने वाला ना मिले, 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकते तुम। मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूंगा अमजद साहब कि ये जो नैरेटिव्स हैं, आप ये देखिए कि हमारे साथ हुआ क्या है। हिंदुओं की कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे के हम्म। सरकारी नौकरियों में लाया गया। हम्म। एससी एसटी को रिजर्वेशन दे के लाया गया। हम्म। हमें क्या दिया गया? हमें कुछ भी नहीं दिया गया, हमें तो हम्म। और पीछे धकेला गया। हम हर जगह ह्यूमिलिएट हुए, हमारे साथ भेदभाव हुआ, हमारा कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो जितने भी हम आ सकते हैं आ रहे हैं। तो उसमें चाहे हम पंक्चर पंक्चर का काम कर रहे हो, चाहे हम दूसरे टेक्निकल काम कर रहे हो, हमारे जो हालात हैं, ये तो आपके लिए, तो इस मुल्क के लिए शर्म की बात है कि हम माइनॉरिटीज में हैं और हमारे ज्यादातर लोग छोटे छोटे लेबर के काम कर रहे हैं। ये तो मुल्क के लिए शर्म की बात है। आपको पहला रिजर्वेशन मुसलमानों को देना चाहिए था कि आपके यहाँ ये लोग कम हैं, कमतर हैं, आपके यहाँ ये लोग कम तादाद में हैं, तो आप इन्हें अच्छा रखें। जो बच्चा हमारा कमजोर होता है ना, हम उसे ज्यादा ध्यान देते हैं उसकी तरफ। हम्म। तो ये तो इस मुल्क बिल्कुल। के लिए शर्म की बात है। अगर हम बिल्कुल। पंक्चर वाले हैं तो हैं तो इंडियन। डूब मरने का मकाम है इस मुल्क के रहनुमाओं के लिए, इस मुल्क के ओहदेदारान के लिए। इसके अलावा मैं ये क्लैरिफिकेशन और दे दूं कि हिंदुस्तान में पढ़े लिखे मुसलमानों की कमी नहीं है, और बहुत सारे पढ़े लिखे मुसलमान बाहर जाकर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में। जी अगर आप ग्लोबल प्रेजेंस देखें मुसलमानों का, तो जिस तरह से ऑन एवरेज इंडियंस जितने हैं, उतने मुसलमान भी तमाम जो है दुनिया में बिखरे हुए हैं। खुद यहीं पर रहने वाले इतने काबिल तहसीन काम कर रहे हैं, जैसे कि अब इस वक्त कोविड के दौर में जो अहम दवा है, वो दवा को सिप्ला कंपनी बनाती है, और वो सिप्ला कंपनी के जो हेड हैं वो मुसलमान हैं। अजीम प्रेमजी मुसलमान है, इतनी बड़ी कंपनी विप्रो कंपनी चलाते हैं। इसके अलावा टाटा, विप्रो, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू ऐसे बड़े बड़े कंपनियों में बड़े बड़े ओहदों पर फायज है। अगर ये मेरी मैसेज आप तक पहुंच सके, तो आप बराए मेहरबानी पंक्चर वाले कहना छोड़ दें। अगर उसके बावजूद भी अगर आप कहेंगे, तो ये आप अपने आप को मजाक का मौजू बना लेंगे। जाते जाते आप इस मौजू पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ अमजद साहब कि मैंने इसमें कई तरीके के रिएक्शंस देखे। हम्म। अगर वो खान सर हैं, मैं हम्म। सारे लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर वो खान सर हैं तो जो मुसलमानों का गुस्सा है वो इसलिए है कि भाई आप खान सर होके और पूजा कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपका तौहीद ही इस बात पे डिपेंड करती है कि अल्लाह के अलावा किसी और के आगे नहीं झुकोगे। हम्म। अगर आपका गुस्सा इस बात पे है तो आपको खुद को अपने नबी की तालीमात देखने की जरूरत है। अल्लाह अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब कोई तुमसे बुरी बात कहे तो उसको अच्छे तरीके से जवाब दो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ए नबी, अल्लाह अल्लाह ताला अपने पैगंबर से फरमा रहा है कि ए मोहम्मद, तुम इन लोगों पे दारोगा नहीं हो, तुम सिर्फ अल्लाह हक बात पहुंचाने के लिए एक अल्लाह के पैगंबर हो, तुम इन तक हक बात पहुंचाने वाले हो। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको किसी पे इसलिए गुस्सा है कि वो दीन पे नहीं चल रहा, तो आपको उसका रिएक्शन दीन से देना पड़ेगा, वरना आप भी दीन पे नहीं चल रहे। तो अगर आपको इसलिए गुस्सा है कि वो खान सर हैं और पूजा कर रहे हैं, तो उनकी इस्लाह के लिए दुआ कीजिए, उन्हें फोन करके समझाइए कि भाई ये चीज तौहीद में आती है और आप ये नहीं कर सकते। एक बात। अगर आपको इसलिए गुस्सा है कि वो अमित सिंह हैं और अमित सिंह होने के बावजूद वो खान सर बन के पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें भी गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आप उनको और खैर मकदम कीजिए कि भाई आपने इतना दीन समझा, आपने इतना दीन सीखा, ये दीन हमसे और सीख लीजिए ताकि आप सही बात पढ़ाएं। मेरी नजर में इस बात पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। गुस्सा भी नहीं, आप इस्लाह इस बात की कर सकते हैं कि या तो आप दीन को फॉलो कीजिए और या फिर आप सही नॉलेज दीजिए। तो मैं ये चाहूंगा सारे मुसलमान भाइयों से, क्योंकि बहुत सारों ने मुझसे भी कहा कि उनका नंबर दीजिए, उनका एड्रेस दीजिए, इन बातों से आप खुद अल्लाह के नबी के तरीके की मुखालफत करेंगे, इन बातों से आप अच्छे मुसलमान नहीं हो जाएंगे।
आप अच्छे मुसलमान इस बात से होंगे कि आप, अगर आप उसे मुसलमान समझ रहे हैं तो उसकी खैर ख्वाही की कोशिश कीजिए, और अगर आप गैर मुस्लिम समझ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वो जैसे कि इतना इस्लाम समझे वो और दीन पे आ जाए, पूरा इस्लाम समझ के आ जाए, अल्लाह ताला ठीक। उन्हें सही रास्ता दिखा दे। तो मैं ये चाहूंगा कि ये जो बदतमीजी का माहौल है, आप एक दूसरे को फतवे दे रहे हो कि तू तो हिंदू हो गया और तू मुसलमान हो गया, और ये चीजें नहीं होना चाहिए। मैसेज मेरा ये है कि बात पढ़ाई की है, पढ़ाई तक रहे। ठीक। अमित सिंह को खान सर या खान सर को अमित सिंह साबित करने पे कोई नहीं लग जाए। ठीक है। बहरहाल इस मैसेज के साथ प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। आपका बीबीएन चैनल पर हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं हमजा साहब बीबीएन चैनल का। मैं सारे व्यूवर्स से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने वहां से बैठ के मेरे वीडियोस पे मेरे व्यूज़ जानने के लिए आपने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो नाजरीन, ये थे जनाब मोहसिन रशीद टोंक, ये राजस्थान से हमसे जुड़े थे और खान सर के ताल्लुक़ से गुफ्तगू जारी थी। मैं सारे इंटरव्यू में डेलिबरेटली खान सर इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिसका नाम है उसका प्रोनंसिएशन ऐसा ही है। अदरवाइज़ वो, जैसे कि माय नेम इज़ खान में शाहरुख खान ने सारे फिल्म में ये बताने की कोशिश की, मैं खान नहीं हूँ, खान हूँ, खान खान फ्रॉम एपिग्लॉटिस। तो अगर आप खान हो तो खान की तरह बनो, वरना फिर जो हो वो बता दो। अगले प्रोग्राम के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।